ओके, तो मैक कोन, अगर आप अपना सिलेबस अब देखोगे यूनिट 3 में, तो आपको मैक कोन का एक टॉपिक मिलेगा। तो एक्चुअली जो मैक कोन है वो इसी प्रेशर फील्ड ड्यू टू मूविंग सोर्स से रिलेटेड इसी टॉपिक में वो आता है। ठीक है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर में। ओके, तो अभी तक हम लोग गैस डायनेमिक में आपको मैंने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ बता दिया, जहाँ पे हमने स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन एंथैल्पी, स्टैग्नेशन डेंसिटी, स्टैग्नेशन प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब हमने देखा था। ठीक है, इससे उससे पहले हमने गैस डायनेमिक का इंट्रोडक्शन देखा था, ये सब देखे थे। नाउ और जो वेव हमने बात किया था, सोनिक वेव, सॉक वेव, ये सब भी हम बात किए थे। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, इसको पढ़ो। ठीक है, ये हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। प्रेशर फील्ड ड्यू टू मूविंग सोर्स। अगर आपका सोर्स पहले ये सोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सोर्स है। ठीक है, इससे जो प्रेशर लग रहा है, इससे जो शॉकवेव बन रहे हैं कुछ इस तरह के बन रहे हैं। ठीक है, और फिर ये सोर्स अगर यहाँ है सोर्स बी, तो इससे शॉकवेव समझ लो कुछ इस तरह बन रहा है। ऐसे अलग अलग सोर्स से जो सोनिक वेव जो बनता है उसकी यहाँ पे हम डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर अ स्टेशनरी फ्लूइड इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। When a small force is applied, the stationary fluid will move with a velocity c due to the force and acceleration imparted to the fluid by the piston. Okay, means आप क्या कर रहे हो, अपना सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर हुआ, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, साइड से दिखा रहे हैं, ये इसका टॉप व्यू है, साइड से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका पिस्टन, ये हो गया हमारा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर से पैक है, या फिर थोड़ा बोले तो ऐसे कुछ करके पैक है, कवर लग के ऊपर से पैक है। अब आपका पिस्टन पे थोड़ा सा भी आप फोर्स एक्ट करोगे, थोड़ा सा भी फोर्स एक्ट करोगे तो ये लिक्विड में मूवमेंट चालू हो जाएगा, डिस्टर्बेंस चालू होगा। ये थोड़े से फोर्स के कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, देखो, स्टेशनरी फ्लूइड विल बी मूव विथ अ वेलोसिटी वी सी। ये सी, जो सी है वो किसकी वेलोसिटी है, पिस्टन जब मूव होगा तो उसके कारण जो हमारा फ्लूइड मूव होगा, कंप्रेस होगा फ्लूइड, जो भी मूव होगा ऊपर की ओर, उसकी वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी से को हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब फोर्स लगाए ड्यू टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इम्पार्टेड टू द फ्लूइड बाय द पिस्टन, तो उसके कारण क्या होगा, आपके फ्लूइड में डिस्टर्बेंस होगा और एक शॉक वेव का लेयर यहाँ बनेगा कहीं बीच में। ठीक है, वही वो शॉक वेव बनेगा, वो कैसे हमारा शॉक वेव कैसे फैल रहा है वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया, और ये हमारा एक सोर्स हो गया, ये हमारा ए पॉइंट इज द सोर्स। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, इट विल बी सेट ऑफ द प्रेशर और साउंड वेव इन फ्लूइड एट सोनिक वेलोसिटी ए रिलेटिव टू द मीडियम। ठीक है, तो जो ये फोर्स लगा, इस फोर्स के कारण जो वेलोसिटी से आपका लिक्विड फ्लूइड मूव हो रहा है, उसके कारण एक सोनिक वेलोसिटी या शॉक वेव पैदा होता है आपके इनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो जिसकी शॉक वेव जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी हम ए से दिखाते हैं, फ्लूइड की वेलोसिटी सी से, शॉक वेव या सोनिक वेलोसिटी दैट इज ए। इससे पहले लेक्चर्स में हमने आपको बताए थे। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर एक्ट करने हुए, तो ये सोर्स हुआ, ये सोर्स से एक रेडियस ए का एक शॉक वेव पैदा हुआ, फिर इसी सोर्स से रेडियस 2b 2a, ए से एक शॉकवेव हुआ, 2a से एक शॉकवेव बना, और 3a से एक शॉकवेव बना। तो ये है फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये किसके लिए है, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। जब आपका फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है उस केस में हमारा जो शॉक वेव का जो बनेगा, हमारा सोनिक वेव शॉक वेव का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, बिकॉज सी इज जीरो इन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसिबल है और वो पैक है और इतने में रखा हुआ है, और जब पिस्टन से फोर्स लगा रहे हो, जब फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसिबल है तो उस फ्लूइड में मूवमेंट ही नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा मीन्स सी इज इक्वल टू जीरो, द प्रेशर एक्ट एट एनी वन पॉइंट, दिस आर द सोर्स, एंड ड्यू टू दिस इसमें जो सोनिक वेव्स बनेंगे कुछ इस तरह बनेंगे, एक ही पॉइंट से ए पे, फिर 2a डिस्टेंस पे 3a, वेलोसिटीज की ऐसे फैलती है। जैसे आप पानी में पत्थर मारते हो सर्कुलर ऐसे बनता है, सेम। नाउ फॉर सबसोनिक फ्लो, अगर आपका सबसोनिक फ्लो है, फ्लूइड में अगर आपका जो है
सब सोनिक फ्लो हो रहा है, उसका सब सोनिक फ्लो का मतलब क्या होता है, c इज लेस देन a, मीन्स जो आपका फ्लूइड की वेलोसिटी है वो सोनिक वेलोसिटी से जब कम होगी उस केस को हम बोलते हैं सब सोनिक फ्लो। और m इज लेस देन 1 इज ऑल्सो नोन एज सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो। ओके, तो एट दिस जब ऐसा हो रहा होगा, जब आपका फ्लो जो होगा इसके अंदर जो फ्लो होगा, आप फोर्स लगाए उस पर पिस्टन पे, और फ्लो आपका सबसोनिक फ्लो होगा, मीन्स c इज लेस देन 1 और m इज लेस देन 1, डैट मीन्स आपका जो वेव बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। मीन्स ये सोर्स हैं, जो आपका सोर्स होगा वो आपके जो बाकी और जो सोर्स पॉइंट पे लगेंगे उससे दूरी कितना होगा, यहाँ से a1 तक 1 की दूरी, a से a2 तक 2 की दूरी, a से a3 का 3 दूरी, मीन्स अलग अलग सोर्स यहाँ पे बनेंगे। तो फॉर a1 से हमारा शॉकवेव ये बना a2 से हमारा शॉकवेव ये बना बड़ा ये वाला सेकंड वाला 2a, और a3 से हमारा शॉकवेव ये बना 3a। ओके, एंड दिस आर द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस ऐसे में हमारा इस टाइप के हम सब सोनिक फ्लो का ये फिगर हमारा बनता है ना। सोनिक फ्लो के लिए कैसा बनेगा, सोनिक फ्लो मीन्स c इज इक्वल टू a, मीन्स फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल टू द सोनिक वेलोसिटी, और मैक नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ पॉइंट सोर्स a हैज वेलोसिटी c इक्वल टू द सोनिक वेलोसिटी a। तो जो पॉइंट सोर्स होगा जब आपका सोनिक वेव होगा, सोनिक फ्लो हो रहा होगा, तो पॉइंट सोर्स a, ठीक है, कुछ दूरी पे a1, कुछ दूरी पे a2, a से a1 की दूरी 1, a से a2 की दूरी 2, a से a3 की दूरी 3। तो a1, a2, a3 या अलग अलग सोर्स बनेगा, जिससे जिससे हमारा जो वेव का जो ये बनेगा सर्कुलर, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये फॉर a1 और a2 के लिए a2, a3 के लिए 3 है, ठीक है। अब ये जो लाइन बना है हमारा, जब एक ही लाइन ऐसे पे बन रहा है, दैट इज जोन ऑफ साइलेंस। इस लाइन के इधर का जो भी होगा पार्ट वो हमारा साइलेंस जोन होगा, वहाँ पे कोई फ्लो वेव हमारा नहीं बन रहा होगा। बट इस लाइन के इधर का जो भी पार्ट है, देखो जोन ऑफ एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब थोड़ी और दूरी पे एक और सोर्स अगर आ रहा है तो एक और ऐसा बन जाएगा, मीन्स जो भी एक्शन है इधर की ओर हो रहा है, जोन ऑफ साइलेंस के इधर पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दिस आर द सोनिक फ्लो।